नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एनएफसी। आज मैं आपको इस वीडियो में एनएफसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एनएफसी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल एनएफसी के बारे में। एनएफसी का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि एक ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। विदाउट एनी केबल कनेक्शन आप डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन दो डिवाइसेस के बीच में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बेसिकली ये काम करता है आरएफआईडी पे। आरएफआईडी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेंज में ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है दो डिवाइसेस के बीच में, जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन होती है। लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको की ये कनेक्टिविटी दोनों डिवाइसेस के बीच में इस्टेब्लिश होती है। जब भी ये कम्युनिकेशन होता है तो एक डिवाइस एज अ आर एफ आई एज अ एन एफ सी टैग काम करता है और दूसरा डिवाइस एज अ आर एफ सी रीडर काम करता है। जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है तो एक डिवाइस डेटा सेंड करता है और दूसरा डिवाइस है जो डेटा रीड करता है। राइट, ओके। सो ये एन एफ सी टैग्स। एन एफ सी टैग एक्चुअली होता क्या है। आप देख सकते हैं पहले पिक्चर में एन एफ सी टैग की एक चिप है जो जो काइंड ऑफ एक एन एफ सी टैग के रूप में काम करता है। ये इसका पूरा चिप एंड सर्किट है। और दूसरा इमेज आप देख सकते हैं एन एफ सी टैग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अमेज़ोन पे और कहीं पे भी आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। एन एफ सी कार्ड्स हैं और ये एन एफ सी की कार्ड्स हैं। एन एफ सी कार्ड जो है बेसिकली उसके अंदर यही चिप लगी होती है। सारे कार्ड्स में जितने भी एन एफ सी टैग्स हैं ये इसमें ये एन एफ सी चिप टैग वाली चिप लगी होती है, जो कि एक यूनिक उसका आइडेंटिफायर होता है। उसके अंदर आप उसके अंदर डेटा को रीड राइट भी कर सकते हो, मतलब डेटा रीड करने के लिए भी आता है। अगर आपको एम्प्टी है, ब्लैंक एन एफ सी टैग है, तो आप उसमें एक सिस्टम के थ्रू आप उसमें डेटा को राइट भी कर सकते हो, जो आपका आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एन एफ सी कार्ड्स की, आपने देखा होगा कि कॉरपोरेट ऑफिसेज में या कहीं पे भी कोई भी जगह पे जहाँ पे किसी को किसी एरिया का एक्सेस देना था तो लोग ये एक्सेस कार्ड का यूज़ करते हैं। एक्सेस कार्ड कुछ नहीं बल्कि यही एनएफसी के थ्रू ही होता है। इसके अंदर यही एनएफसी की ही टेक्नोलॉजी होती है जो इसके अंदर डेटा को फीड किया जाता है और फिर उसको एक एम्प्लॉय को असाइन कर दिया जाता है। जब भी एम्प्लॉय को कहीं पे भी देखा होगा कि आपने एक रीडर मशीन लगा होता है गेट पे, एम्प्लॉय उस पर ये कार्ड टच करता है और गेट ओपन हो जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाता है इसी एनएफसी के थ्रू। जिसमें एक रीडर होता है और एक टैग होता है। तो ये कार्ड उस टाइम पे एनएफसी टैग की तरह काम करता है, जिसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है और एक यूनिक नंबर होता है उसके पास। जब वो सिस्टम के पास एकदम लेके जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसका कम्युनिकेशन रेंज एकदम शॉर्ट है, 2 से 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसको एकदम मशीन के पास जो रीडर है उसके पास एकदम टच करना पड़ता है। जैसे ही कार्ड लगाता है कोई एम्प्लॉय और वो गेट खुल जाता है, तो उसका मतलब कि उसका एनएफसी का कम्युनिकेशन हो गया। एनएफसी रीडर ने इसमें से आइडेंटिफाई किया उसका आईडी जो इस कार्ड के और टैग को असाइन किया है। फिर वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करता है, ओके ये नंबर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का है और एम्प्लॉय का टैग हो गया और एम्प्लॉय वैलिड है, तो वो गेट ओपन हो जाता है। इसी तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ में ये एनएफसी कार्ड्स और एनएफसी टैग्स आते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो एनएफसी की कार्ड्स हैं। ये एक की कार्ड्स का यूजेस कहीं पे भी रखता है कि जैसे आप किसी को भी एक असाइन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर, कहीं पे भी आपको रख दो इसको, तो आप वहाँ से उसको ओपन या क्लोज जो भी है टैग को रीड करके आप अपना जो भी टूल कोई बिल्ड करना चाहते हो, आप कस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ये यूजुअली की एज अ की के शेप में आता है। ऐसा इसलिए इसको दिया एन एफ सी की कार्ड बोला जाता है। बट इसकी फंक्शनलिटी सेम है, एज अ टैग काम करेगा एन एफ सी टैग, और कोई भी रीडर इससे रीड करके इसको डेटा ले सकता है कि जो भी इसमें डेटा है उसको रीड कर सकता है। और ये इरेजेबल और रीराइटेबल भी होते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका एम्प्लॉय चेंज हो गया तो इस एन एफ सी आई डी में डेटा को रीड कर रीराइट करके उसका नया एम्प्लॉय का आईडी डालना है तो वो आप डाल सकते हैं सिस्टम के थ्रू। उसके लिए पूरा एक सिस्टम रेडी होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और एन एफ सी कनेक्टिविटी होने के बाद आप उसमें रीराइट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि मेट्रो में भी आपने देखा होगा, मेट्रो में जो आपको
टोकन या कॉइन दिया जाता है वो भी एक एनएफसी ही है, जो जैसे की के बेस पे वैसे भी वो एक राउंड टोकन होता है। आप टोकन को या वो उस कॉइन को टच करते हैं सिस्टम पे और वो डिटेक्ट करके आपको गेट ओपन कर देता है। तो सेम फंक्शनैलिटी एनएफसी के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं एनएफसी रीडर की। सो एनएफसी रीडर पहले जो इमेज है आप देख सकते हैं कि ये एक सर्किट बोर्ड है, काइंड ऑफ हम पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं इसको, और इसमें आप देख सकते हो कि वही सेम फंक्शनैलिटी है, एज अ रीडर काम करता है। तो ये एकदम रॉ प्योर जो एनएफसी रीडर का बोर्ड है वो ये है वो। इसमें फिर इसको प्रोग्राम किया जाता है, इसमें डेटा फीड करके फिर एक सिस्टम बनाया जाता है जिससे ये कार्ड पे आप ये एज अ रीडर काम करेगा। जैसे कोई भी एनएफसी टोकन या टैग आएगा इस पे, इसके नज़दीक आएगा तो ये डेटा रीड करके ट्रांसमिट करता है। तो इसके थ्रू जितने भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर बने हैं उस सॉफ्टवेयर उस डेटा को रीड कर लेता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो दूसरी इमेज है एनएफसी रीडर डिवाइस, ये एक यूएसबी है और ये किसी से भी एक पीसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल। यूएसबी कनेक्टिविटी के थ्रू आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, फिर उसके रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हो। सो इस कार्ड के अंदर भी यही चिप या यही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगी हुई है। सो बेसिकली ये उसका किसी मैन्युफैक्चरर ने इसको एनएफसी जैसे ये है, उसने मैन्युफैक्चरर ने ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को लिया, उसको प्रॉपर मैन्युफैक्चर करके एक रेडीमेड एनएफसी रीडर डिवाइस बनाया है। दूसरा भी जो ये तीसरा इमेज है वो भी देखेंगे तो वो भी एक काइंड ऑफ यूएसबी एनएफसी रीडर डिवाइस ही है, जो आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। सिस्टम से अगर कनेक्ट करते हो तो आपको हो सकता है कि इसका कोई एक सॉफ्टवेयर भी देते हैं। सो ऑब्वियसली इसका एक सॉफ्टवेयर ही होगा, जो जैसे आपने यूएसबी कनेक्ट किया आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस एनएफसी कोई भी एनएफसी टैग इसके नज़दीक ले जाके या फिर आप उसको रीड करके उसका डेटा अपने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रीड कर सकते हैं। सो इस तरीके के मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस और एनएफसी डिवाइडर्स एनएफसी रीडर डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि इसका ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या क्या इसके पॉसिबल यूसेस हो सकते हैं। सो पहला है एनएफसी का, कि देखते हैं कि एनएफसी मोबाइल में कैसे काम करता है। सो बेसिकली जिस भी फ़ोन में लाइक मोस्ट ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन्स में एनएफसी रीडर और एनएफसी फीचर नहीं होता है। आई मीन जो महंगे डिवाइसेस हैं उसमें रहता है, बट जो 10 से 15 हज़ार की रेंज वाले डिवाइसेस हैं बहुत ही कम डिवाइसेस ऐसे होंगे जिसमें एनएफसी फ़ीचर अवेलेबल होगा। बाकी 30, 35, 40 जितने भी उसके ऊपर जो महंगे डिवाइसेस लाइक पिक्सल है और भी सैमसंग के जो महंगे डिवाइसेस हैं उसमें एनएफसी रहता है। सो बिकॉज ये एनएफसी सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एनएफसी हार्डवेयर जैसा कि हमने देखा पीछे पिछले स्क्रीन में, उसमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, रीडर की ज़रूरत होती है और एक टैग एज अ टैग काम करे उसके लिए वो हार्डवेयर फ़ोन में लगता है। सो जिस भी फ़ोन में वो एनएफसी अगर हार्डवेयर अवेलेबल है, वो फीचर है, तो उस फ़ोन में एनएफसी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सो इसके लिए आप अपने अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप एंड्रॉयड में सेटिंग्स में जाके एनएफसी और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे कीवर्ड सर्च करो। अगर आपके फीचर में आपके फ़ोन में वो फीचर है, वो हार्डवेयर अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आप उसको एनएफसी को यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में ये काम कैसे करता है, एक्चुअली मोबाइल में एनएफसी एज अ रीडर और एज अ टैग दोनों काम करता है। सो अगर आपके पास एनएफसी है तो आप अपने किसी भी कार्ड को, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव करके आप उस अपने डिवाइस को एज अ कार्ड बना सकते हो। सो उस टाइम पे वो एज अ टैग काम करेगा। किसी भी रीडर के पास अगर अपना डिवाइस फ़ोन अटैच करोगे, एकदम नज़दीक लेके जाओगे, तो वो टैग रीड कर लेगा। तो उस टाइम पे हमारा मोबाइल एज अ एनएफसी टैग काम करता है, क्योंकि हमारे डिवाइस में वो एनएफसी वो भी जो आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। सो वो रीड करके फिर कोई भी जो रीडर है, जैसे पीओएस में जहाँ पे भी पेमेंट टर्मिनल्स होते हैं, उसको कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि वो लोग वो टर्मिनल्स वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। सो जैसे कि आप कोई अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे एग्जांपल के तौर पे अगर क्रेडिट कार्ड पे देखें तो उसमें क्रेडिट कार्ड के ऊपर वायरलेस का एक आइकन बना होता है। तो ये समझ के वो वायरलेस विदाउट वो चिप वाला होता है और उसमें बिना कार्ड को स्वाइप किए या बिना इंसर्ट किए आप वायरलेसली वो कनेक्ट हो जाता है। सो उस टाइप में हमारा फ़ोन वो फीचर सपोर्ट करता है। और हमारा फ़ोन अगर एनएफसी सपोर्टेड है तो हमारा फ़ोन एज अ एनएफसी रीडर भी काम करेगा। सो अगर आपका
NFC सपोर्टेड है, तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या ऐसा जो आप में जो वायरलेसली सपोर्ट करता है, अगर आप अपने डिवाइस के पास ले जाएंगे तो आप आपका मोबाइल वो उस डेटा को रीड कर सकता है। लेकिन ये डायरेक्टली रीड नहीं करता है। आपको अगर कोई एप्लीकेशन है या फिर सिस्टम की सेटिंग्स में जाके और इनेबल करके अगर वो रीड मोड में है, तो अगर आपके पास उसमें कोई भी वो NFC टैग उसके नज़दीक में आता है या उसके कनेक्ट में आता है, तो वो कनेक्टिविटी लेके वो रीड कर सकता है। सो उस टाइम पे हमारा फ़ोन एज अ NFC रीडर काम करता है। सो बट ये फीचर सपोर्ट होना चाहिए डिवाइस में बेस्ड ऑन योर हार्डवेयर। अगर आपके पास NFC सपोर्ट है तो वो आपका फ़ोन एज NFC रीडर और NFC टैग काम करेगा। iOS यूज़र्स के लिए जो आईफोन यूज़ करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही होता है। सो जैसे कि एप्पल पे है, सो एप्पल पे में अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन इन्हों कर रखा है तो आपको कहीं पे भी आपको क्रेडिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ़ोन उसके पास ले जाइए, टर्मिनल के पास अटैच करेंगे और वो आपका फ़ोन रीड करके मतलब जो टर्मिनल है POS वो NFC के थ्रू रीड करके आपका पेमेंट हो जाता है। सो इस तरीके से हमारा फ़ोन NFC बेस्ड फ़ोन हमारा रीडर और टैग दोनों के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन के अलावा और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पे NFC यूज़ होता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन, लॉयल्टी, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ प्रेजेंस, एसेट्स ट्रैकिंग, मोबाइल पेमेंट्स जैसा कि अभी हमने बात किया, एंड वायरलेस पेमेंट्स। हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर आपके पास ये NFC टैग्स हैं, आप किसी भी पर्सन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करके एक यूनिक टैग देकर उसको एज अ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा एक एम्प्लॉई है, मैंने क्रिएट किया, उसके पास मैंने उसको एक ID बना के उसके टैग में मतलब NFC का जो टैग है उसमें फीड कर दिया डेटा। तो अब वो उसका वो NFC टैग और कार्ड जो भी वो यूज़ कर रहा है उसका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिसमें मैं एम्प्लॉई का स्मॉल डेटा लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, ऐसे बेसिक डेटा मैं उसमें फीड भी कर सकता हूँ। जब भी वो टैग को कहीं पे जहाँ जो सिस्टम के थ्रू जहाँ पे रीडर है वहाँ पे अटैच करेगा, उसका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। लॉयल्टी, सेम आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आपका कस्टमर कितनी बार उसको यूज़ कर रहा है और अपना उसके पास डेटा पूरा रहता है। तो आप कोई भी लॉयल्टी सिस्टम बिल्ड कर रहे हो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, तो वो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में एक सिंपल एग्जांपल है, मेट्रो स्टेशंस पे आपने देखे होंगे कि आपको आप एक स्मार्ट कार्ड बनवा लेते हैं और उसके साथ आपको उसमें बैलेंस फीड कर देते हैं। उसके बाद आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली आपका स्मार्ट कार्ड ले जाके वो एंट्री टर्मिनल पे आपको जस्ट अटैच करना होता है। आप जस्ट पास में रखेंगे और वो डिडक्ट करके जो भी होगा आपका वो रीड करके उसमें आपको गेट ओपन कर देता है। इस तरीके के स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट पासेस चलते हैं। एक्सेस कंट्रोल का एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे कॉरपोरेट ऑफिसेस में, स्कूल्स में और भी दूसरी जगह पे जहाँ पे भी एक्सेस बेस्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है लोगों को। वो कार्ड भी NFC पे ही काम करता है। वो कार्ड में डेटा फीड किया जाता है, उसके बाद जब भी आप कार्ड वो रीडर पे टच करेंगे जो गेट के ऊपर लगा रहता है, फिर आपको आइडेंटिफाई करके वो गेट ओपन कर देता है। अगर आपको एक्सेस नहीं है तो कुछ रेड अलार्म या फिर बीप भी करता है, जिससे पता चलता है कि वैलिड एक्सेस नहीं है। उस एरिया में भी यूज़ होता है। फिर कंट्रोल ऑफ प्रेजेंस, सेम जैसे कि आपके पास टैग्स अवेलेबल हैं, तो आप गेट एंटर ओपन करके जा रहे हो तो कितने ने एंट्री की, कितनों ने एंट्री नहीं की, उस तरीके का डेटा भी ट्रैकिंग होता है। वो काइंड ऑफ उसी तरीके से होता है कि कितने लोगों ने एंट्री कर दी, बट वो एक सिस्टम के थ्रू होता है डायरेक्टली। इसका काम डिवाइस का काम होता है सिर्फ रीड करके डेटा प्रोवाइड करना। बाकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, जो एप्लीकेशंस डिफरेंट बने होते हैं, जो डेटा को रीड करने के बाद जो उनके पास वो डेटा जाता है, उसके बाद में बाकी का सिस्टम जो भी आप ऑटोमेशन कर रहा है, कोई डिफरेंट जो भी बिज़नेस स्पेसिफिक रूल्स है, बिज़नेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल किया जाता है। बट पूरे इस जो NFC रीडर और टैग का काम है डेटा को रीड करके सिस्टम को आगे फॉरवर्ड करना। एसेट्स ट्रैकिंग में भी यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो NFC टैग्स हैं वो ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। आजकल बड़े बड़े मॉल्स में उसको ट्रैक करने के लिए भी NFC टैग यूज़ किया जाता है। आपने देखा होंगे एक कुछ तो पिन जैसा हर एक प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है। जो जब वो टच करते हैं या फिर कहीं पे तो वो ओपन होता है और
उसकी ट्रैक उसमें यूनिक टैग लगा होता है। अगर आप ये लेकर अगर आप गेट से एग्ज़िट कर जाते हैं तो अलार्म भी बजता है। तो वो भी फ्रीक्वेंसी RFID के बेस पे होता है, इसलिए वहाँ पे वो कनेक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लेता है कि कुछ तो आप गेट से लेके निकले हो जो टैग जिसमें जिस प्रोडक्ट में वो टैग लगा है। तो एसेट्स ट्रैकिंग भी होती है। मोबाइल पेमेंट्स, सो जैसा कि मैंने बताया एप्पल पे है, तो एप्पल पे है। ऐसे और भी अपने क्रेडिट कार्ड को आप, अगर आपके फ़ोन में NFC डिवाइस सपोर्ट करता है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड में उसको फीड कर अपने क्रेडिट कार्ड को अपने मोबाइल में फीड करके आप किसी भी POS टर्मिनल पे वायरलेसली पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वायरलेस पेमेंट्स, सो बेसिकली ये एग्जांपल जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड है। सो जहाँ पे भी आप देखेंगे POS टर्मिनल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रीडर में वायरलेस पेमेंट भी सपोर्टेड होता है। सो आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप नहीं करते, बल्कि ना स्वाइप करते हैं ना इंसर्ट करते हैं, बल्कि आप खाली उसके ऊपर टैप करके इसे रख देते हैं और आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। सो ये होता है वायरलेस पेमेंट्स। सो ये पूरे जितने भी यूज़ केसेस हैं या जितने भी यूसेस हैं ये NFC के मॉडल पे काम करते हैं। सो NFC का मॉडल का यही है कि नियर फील्ड है और शॉर्ट रेंज में है, तो आपको एग्जैक्टली बहुत ही क्लोज कनेक्शन होगा तभी वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तभी डेटा ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे डिवाइसेस के बीच में। सो आई थिंक बस इतना ही यूजेस है। और भी इसका यूजेस हो, ये तो मैंने जस्ट इम्पोर्टेंट बताया, और भी लोग कस्टम यूज़ भी कर सकते हैं अपने अपने रिक्वायर्ड बिजनेस नीड के हिसाब से। लोग कस्टम सॉफ्टवेयर्स भी बनवा सकते हैं इसको बस। बट इस पूरे NFC का काम होता है डेटा दो डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना, जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज और क्लोज कनेक्टिविटी के थ्रू ही होता है। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ जिनको टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन सिंपल शब्दों में चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हम आगे और भी वीडियो जैसे पोस्ट करते रहेंगे जो हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। सो थैंक यू सो मच।